ओम शांति। सुनते हैं 27 सितंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बेहद का वैरागी, त्यागी और सेवाधारी ही विश्व महाराजन। आज की मुरली में बाबा ने अंतिम स्टेज का गायन किया है। साथ साथ बाबा ने विश्व महाराजन आत्मा की क्या निशानी है और फिर बाबा ने विश्व महाराजन बनने के लिए कौन सी 3 स्टेजेज पार करनी पड़ती है। साथ साथ धर्मराजपुरी की सजाओं से कौन बच पाता है। तो सुनते हैं। बाबा ने आज बहुत अच्छा राज खोले। तो 27 सितंबर 75 की मुरली बेहद का वैरागी, त्यागी और सेवाधारी ही विश्व महाराजन। मनुष्य आत्माओं को लाइट और माइट देने वाले विश्व महाराजन की श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त कराने वाले, नज़र से निहाल करने वाले, धर्मराज की पुरी की सजाओं से बचने का पुरुषार्थ कराने वाले विश्व कल्याणी परमात्मा शिव बाबा बोले, रूह का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है। अंतिम स्टेज वाणी से परे 1 सेकंड में रूहानी नज़र की झलक से होती है। यह जो गाया हुआ है कि झलक दिखा दो, वह नैनों द्वारा मस्तक मणि का गायन है। अंतिम समय नज़र से निहाल करने का ही गायन है। आप हरेक लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। बाबा ने कहा जब आप उस स्थिति में होंगे लाइट और माइट हाउस की, तो एक स्थान पर होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। इसमें भी विश्व महाराजन बनने वाले लाइट और माइट हाउस होंगे। ये बाबा ने एक निशानी बताई। कि विश्व महाराजन कौन बनेंगे? जो लाइट और माइट हाउस होंगे। राजपद पाने वालों के संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा लाइट हाउस नहीं होगी। जो प्रजा बनने वाले हैं ना, उनका क्वालिफिकेशन लाइट हाउस नहीं है, साहूकारों का भी नहीं है। किसका है? जो विश्व महाराजन बनने वाले, बल्कि लाइट स्वरूप होगी। लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक, अब बड़े ध्यान से सुनना, कंडीशन विश्व महाराजन बनने की, विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। विश्व महाराजन बनने के लिए विश्व सेवक, पहले सारे विश्व की सेवा करना बड़ा जरूरी है। चेक करें क्या सचमुच मैं विश्व की सेवा में तत्पर हूँ या थोड़ी मोटी सेवा करके ही मैं अपने को विश्व सेवक कह के खुश रहता हूँ। सारे विश्व की सेवा का ताज पहना हो, इसको कहते हैं विश्व सेवाधारी। ना केवल अपनी एरिया, अपनी सर्कल की सेवा का ताज नहीं, सारे विश्व की सेवा का ताज। विश्व की आत्माओं के अर्थ हमारा जीवन हो, इसको कहते हैं विश्व महाराजन। तो हमें विश्व सेवाधारी बनना है। मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, मेरी हड्डियाँ, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन विश्व की सेवा में लगे, तब समझो विश्व सेवाधारी। और ऐसे विश्व सेवाधारी ही बाबा कहते विश्व महाराजन बनेंगे। बाबा ने कहा विश्व महाराजन बनने के लिए एक तो निशानी बताई लाइट हाउस और माइट हाउस, और दूसरी निशानी बताई बाबा ने
कि वो विश्व के सेवाधारी, जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं विश्व महाराजन नहीं बन सकते। अब तीसरा और सुनिए, विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेज से पार करना पड़ता है। अब वो सुनिए 3 स्टेजेज, वो 3 क्वालिफिकेशन ही है एक तरह से। पहली स्टेज 1 सेकंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले। झटकू जिसे कहते हैं ना, झटकू वाली बलि कहते हैं स्वीकार होती है। तो झट से बाबा पे बलिहार चढ़ गए, बाबा का परिचय मिला और झट से। कहीं बाबा के बच्चे आते हैं, उनसे पूछते हैं, कोर्स करते करते जिसको पहले दिन ही निश्चय हो गया और सारे नियम अपना लिए। कोई मिलते हैं ऐसे भी, देखो झटकू आए और झट कुर्बान हो गए, और कोई को तो 6 महीना भी लगा। तब बाबा ने कहा, सोच करते समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले, ये पहला। दूसरी बात, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी, थकेंगे नहीं, सेवा करते 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 थकेंगे नहीं, हैं ही अथक सेवाधारी। बेहद के पहले तो निरंतर, फिर अथक सेवाधारी। तो ये हम देखें, एक है कुछ टाइम सेवा किया फिर हमें रेस्ट चाहिए, फिर सेवा किया फिर रेस्ट चाहिए। बाबा कहते करोगे रेस्ट कर लेगी माया अरेस्ट। इसलिए कोशिश करें हम निरंतर अथक सेवाधारी बने। पूछें हम क्या निरंतर मनसा सेवा, कितना बड़ा बाबा ने स्कोप दिया है। कोई भी चाहे एपिडेमिक का टाइम चल रहा है, लेकिन मनसा सेवा के लिए तो किसी को कोई रोक टोक नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, जितना सेवा चाहें हम करें। तो निरंतर अथक सेवाधारी। और तीसरी बात सदैव बेहद के वैराग्यवर्ती वाले। तो कौन सी 3 बात बताई? बेहद के त्यागी और बेहद के सेवाधारी और फिर बेहद के वैरागी। वैराग डिटैच, उठ गया दिल, अब लंगर उठ गया इस पुरानी दुनिया से। अब तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, नन बट वन। इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। तीनों स्टेजेस से पार करना है, बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी, बेहद के वैरागी। फिर बाबा ने कहा साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस भी बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेज में से कौन सी स्टेज तक पहुँचे हैं। हाँ, कौन सी स्टेज तक भाई चेक करो, त्यागी तक पहुँचे हैं या बेहद के सेवाधारी या बेहद के वैरागी तक। तो तीनों स्टेजेज में कौन सी स्टेज तक पहुँचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं का जज बनता है ना, वही धर्मराजपुरी की सजा से बच पा जाता है। तो सुना बाबा ने कितना सुंदर बताया। हाँ, 5 बाबा ने जो 4 बातें खास बताई ना, एक लाइट हाउस माइट हाउस विश्व महाराजन की निशानी, दूसरा बेहद का त्यागी, तीसरा बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी और चौथा फिर बेहद के वैरागी। तो ये 4 चीज़ें जिनमें होंगी तो बाबा ने कहा वो फिर विश्व महाराजन बन सकते हैं और अपना आप ही जज बने, अपना जज खुद बने। ये बाबा ने स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं का जज बनता है वही धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। मतलब जो गलतियां मिस्टेक होती उन्हें जज करके उनको ख़त्म भस्म करना ही। बाप भी बच्चों को धर्मराजपुरी में नहीं देखना चाहते हैं। धर्मराजपुरी की सजा से बचने के लिए सहज उपाय जानते हो कौन सा है? अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझ कर काम करो। पहले सोचो फिर कर्म करो व बोलो। कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले तोलो फिर बोलो। तोलो का मतलब सोच लो उसे,
वजन करके देख लो, कहीं पाप कर्म तो नहीं बन जाएगा। कहावत भी है ना, सोच समझ कर काम करो, पहले सोचो फिर करो कर्म करो व बोलो। अगर सोच समझ कर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म की बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहें जितना चाहें उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। सदैव यह छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो, क्या कि सोच समझकर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। बाबा ने कहा छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर बोलना और करना है, तो तब धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। जैसे जज का कार्य क्या होता है, सोच समझकर जजमेंट देना, हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो। इससे तो स्वर्ग में भी विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। अपना जस्टिस खुद बनो। आज विशेष नए नए बच्चों से मिलने के लिए बाप दादा को भी पुरानी प्रकृति को अधीन करना पड़ा। बलिहारी नए बच्चों की जो बाप को भी आप समान बना देते हैं। बाप दादा भी ऐसे सिक्की लद्दे बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। हरेक की लगन का, स्नेह का और मिलन मनाने का आवाज़ बाप दादा के पास सदैव पहुंच रहा है। इसलिए रिटर्न करने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा। अच्छा, ऐसे अति स्नेही सिक्की लद्दे, सदैव एक की लगन में मगन रहने वाले, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो